हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है, मतलब ये समझ लो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए वीडियो। एंड मैं इस वीडियो में तुम्हें पास करवाने की गारंटी देता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो तुम पास हो जाओगे। अगर अभी तक तुमको मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं या तुमने पढ़ा भी नहीं है, कुछ तुमको टेंशन हो रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। एंड ह- मैं कोशिश कर सकता हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है अपने ऊपर एंड आपके ऊपर। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं एटलीस्ट आपको 40 या 45-50 मार्क्स तो क्लियर बता दूँगा कि आप ईज़िली गेन कर पाओगे। बट आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अभी आज रात का टाइम है एंड आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप डिमोटिवेट हैं तो सबसे पहले आँख बंद करके सोचो, क्या मैं कर सकता हूँ? अगर आवाज़ आ जाए, अंतर आत्मा की आवाज़, आपके ब्रेन की नहीं, अंतर आत्मा से आए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तो समझ लेना कि तुम एग्ज़ाम पास कर दोगे। ये मोटिवेशन है, ठीक है? एंड कभी भी टेंशन मत लिया करो एंड कभी भी ये मत सोचो कि हम फेल हो जाएँगे। तुम हमेशा पॉजिटिव सोचो, एग्ज़ाम देने से पहले पॉजिटिव सोचो। अब कंप्लीट स्ट्रैटेजी समझो कि M1 में तुम कैसे पास होगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि तुम कैसे पास होगे एक रात में। मतलब देखो, तुमको चीज़ें तो आती होंगी ना, बट तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, तुमको चीज़ें मतलब समझ नहीं आ रहा होगा। तो तुमको कुछ कुछ चीज़ें तो आती होंगी, ठीक है? सबसे पहले यूनिट नंबर 5, इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स करो, ठीक है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? दूसरी, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर करो, ठीक? आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक है? आइगन वैल्यू एंड वेक्टर, ठीक है? आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक है? तो एक ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कर लो, ठीक है? फिर उसके बाद डिगोनलाइज ऑफ मैट्रिक, डिगोनलाइज डिगोनलाइज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? तो डिगोनलाइज ऑफ मैट्रिक्स कर लो, ठीक है? कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन ये हो गए यूनिट नंबर 5 से, ठीक है? 3 क्वेश्चन हो गए यूनिट नंबर 5 से, ठीक है? अब आते हैं यूनिट नंबर 1 पे, ठीक है? यूनिट नंबर 1 पे आओ। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1, पहला क्वेश्चन, रोलेस थ्योरम, ठीक है? रोलेस थ्योरम, ठीक है? रोलेस थ्योरम के बाद आप एलएमवीटी, एलएमवीटी कर दो, ठीक है? एलएमवीटी के बाद तीसरा क्वेश्चन क्या करो तुम? तीसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ तुमको, 1 मिनट मेरे को सिलेबस ओपन करने दो। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हाँ, मैक्लॉरेन सीरीज और ये टेलर सीरीज कर लो, ये बहुत ईजी है, ठीक है? मैक्लॉरेन सीरीज, टेलर सीरीज, टेलर, ठीक है? तो मैक्लॉरेन सीरीज, टेलर सीरीज, ठीक है? टेलर। एंड थर्ड में आपका मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन कर लो, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है? बस 3 क्वेश्चन ये सफिशिएंट है एंड 3 क्वेश्चन ये, तो मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है? मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है? मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है? ये हो गए 3-3 6 क्वेश्चन हो गए। अब आओ यूनिट नंबर सेकंड पे। यूनिट नंबर सेकंड, भाई बीटा एंड गामा फंक्शन तुम अच्छे से कर लो। बीटा एंड गामा फंक्शन क्वेश्चन आएगा, बीटा एंड गामा फंक्शन, गामा फंक्शन, ठीक है? बीटा एंड गामा फंक्शन कर लो। एंड अब मैं एक चीज़ बताऊं तुमको कि बस देखो, तुम बीटा एंड गामा फंक्शन हो गया, ठीक है? एंड डेफिनाइट इंटीग्रल, ये मतलब इंटीग्रेशन बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो अब भाई क्या ही करेंगे, एक रात में तो सीख नहीं पाओगे। और कोशिश करना, पावर सीरीज कर लो, साइन सीरीज कर लो एंड हाफ रेंज सीरीज कर लो। देखो, बाकी देखो, जो मेरे को इम्पोर्टेंट जितने मेरे को इसमें याद थे, ठीक है, जो मतलब मेरे को इस मतलब मुंह से याद थे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये तुमको बता दिए हैं। एंड अब चलते हैं, मैं तुमको एक चीज़ दिखा, तो ये वाला वीडियो देखना, इसको मैं कर देता हूँ। एंड इसमें जितने भी तुमको टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तुम ये कर लेना, तुम्हारे लिए सफिशिएंट रहेगा। एंड अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अब मैं तुमको मई या यानी जून का तुमको पेपर दिखाने वाला हूँ। एंड तुम देख के चौंक जाओगे कि हाँ भैया, आप तो बात तो सही कह रहे हो कि हम एक रात में पास हो सकते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तुमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम प्रूव द रेक्टेंगुलर सॉलिड वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम विथ इन द स्फीयर क्यूब, ठीक है? अब भाई देखो, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गया। पार्शियल डेरिवेटिव अगर तुमसे बनता होता ना तो तुमको कर लोगे, तो तुम पार्शियल डेरिवेटिव्स कर लेना, ठीक है? और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, रुक जाओ, चेंज, यूनिट नंबर सेकंड,
CHANG, चेंज। भाई पता नहीं क्या दिक्कत है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंट्रीगेशन, ठीक है। तो तुम इतना कर लो, ठीक है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंट्रीगेशन ये हो गया। एंड फिर देखो सो द एरिया ऑफ वॉल्यूम, ये एक्स एक्सेस। तो भाई देखो ये तुमको सरफेस एरिया सॉलिड से पूछ लिया, ठीक है। फोरियर सीरीज, देखो फोरियर सीरीज, अब ये फोरियर सीरीज लिख देते हैं, ठीक है। देखो फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज हो गई। फिर साइन सीरीज, साइन सीरीज और कॉस सीरीज। बस तुम ये हुआ एक क्वेश्चन, ये हो गया, ठीक है। एंड अब देखो ये हो गया, फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज वाली साइन सीरीज, ठीक है। मैं हाफ रेंज भी लिख देता हूँ, कॉस एंड हाफ रेंज। एक तो मेरा ये पता नहीं, मेरे को गुस्सा बहुत आता, हाफ हाफ रेंज, हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज एंड कॉस, ये दोनों करनी है हाफ रेंज की, ठीक है। इतना कर लोगे। एंड फिर इसके बाद क्या करना तुमको, इसके बाद अब ध्यान से देखो समझो, ये दो चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद देखो तुम्हें यहाँ पे वेक्टर स्पेस का अगर तुमसे क्वेश्चन बनता है तो कर लो, अदरवाइज वेक्टर स्पेस कर लेना, ठीक है। अगर नहीं बनता तो मत करना। वेक्टर स्पेस और सब स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो देखो वेक्टर, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, ठीक है। सब स्पेस, देखो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, करना तुमको अपने हिसाब से कि तुमको जो भी लगे। देखो मैंने प्रायोरिटीज वाइज लिख दी है, प्रायोरिटीज वाइज लिखता जा रहा हूँ। एंड तुमको जो भी दिल करे तुम कर लेना। एंड तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो भाई तुम पास हो जाओगे, ठीक, ठीक है। ये हो गया। एंड अब देखो ये क्वेश्चन, देखो पांचवें का ए, फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, डिगोनलाइजेबल द मैट्रिक्स, रिड्यूस द मैट्रिक्स। तो देखो ये सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 21 नंबर तुम्हारे 3 क्वेश्चन हो गए भाई। तुम 1 2 3 क्वेश्चन और कर दोगे तुम पास हो जाओगे इजीली यार भाई। तुम देखो समझो, एक क्वेश्चन तुम्हारा, एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से हो गया भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से हो, बचे तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन भाई, तुम यार पास हो जाओगे। एंड दूसरी चीज़ देखो, अगर तुम मैक्लॉरेन सीरीज़ कर लोगे तो भाई मैक्लॉरेन सीरीज़ का भी बन जाएगा तुमसे, ठीक है। मैक्लॉरेन सीरीज़ हो गई। फिर तुम्हारे पास ये क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है भाई, इसके नो सॉल्यूशन, ये भी कर लेना, बहुत इजी है, ठीक है। एंड देखो टेलर सीरीज़ भी आ गई भाई। तो भाई 5 क्वेश्चन ये हो गए। और फिर ये अगर डबल इंटीग्रेशन वाला बन जाए तो ये कर लो, अगर ये बन जाए तो ये कर लो। मतलब सारे देखो बहुत इजी है भाई, मैं तो उतना ज़्यादा कठिन नहीं है। फोरियर सीरीज़, साइन सीरीज़, भाई देखो तुम 3 यूनिट में ही पास हो गए, तो भाई बहुत ईजी है। एंड जितने मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंट बता दिए हैं तो कोशिश करना कि तुम उसको पढ़ लो। बाकी ये टॉप, देखो ये जो मैं बताता जा रहा हूँ, मैं इसको एक बारी क्या करता हूँ, तो ये सारे मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो प्लीज़ देखो ये दो तुमको यहाँ पे दिख गए, मैं इसको स्किप करता हूँ एंड आपको देखते जाना, ठीक है। एंड नेट भी इशू कर रहा है अभी, पता नहीं क्या हो गया। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिख गया आपको, चौथा क्वेश्चन उठाओ, पांचवा क्वेश्चन दिख गया एंड पांचवा क्वेश्चन दिख गया, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए। एंड यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, सो प्लीज़ रेडी रहिएगा। तो देखो 6 6 7, देखो 6 नंबर हो गया, 6 के बाद 7 हो गया। एंड यहाँ पे देखो दोनों मैंने दिखा दिया आपको, 6 और 7, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ गया 8 नंबर का, ठीक है। तो भाई इतने तुम अगर क्वेश्चन कर लेते हो, 6 और 7 8 हो गए, ठीक है। अगर तुम इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो 100% मान के चलो तुम्हारा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बाकी सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो कोशिश करना कि भाई देख लो एंड इतना पढ़ लो, बाकी तुम आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। सो कोशिश करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।